करो प्रखंड क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव ने चलाया जनसंपर्क अभियान। मंगलवार को लोकसभा चुनाव 2024 के बाबत इंडिया महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव सिद्धपीठ पाथरोल काली माता मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर गोड्डा सहित सभी झारखंड वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इसके पूर्व पाथरोल बंदर चौक पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने प्रदीप यादव को फूल माला पहनाकर स्वागत किया और लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। पाथरोल काली माता मंदिर में पूजन करने के बाद लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप यादव ने अपने घटक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ करो प्रखंड के गोराडीह, कल्होड़, पथरा, भेड़ो, मास्तर, मलडबरा, तेलियाडी, धर्मपुर, बुढ़वाटांड़, पेलकियारी, लकड़छरा, चौपकियारी, बूढ़ीकुरा, गोपालपुर और ऊपर बिलारिया आदि गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया। काली मंदिर पथरोल आए, यहाँ पे यज्ञ हो रही है विशेष रूप से। सर जरा बताएं विशेषता आपके चुनाव का मोटो और आपके चुनाव में विशेष क्या है? चुनाव के मुद्दे क्या हैं? चुनाव पूरे देश के लिए अपने आप में अद्वितीय है, अनोखा है और इस क्षेत्र के लिए भी यह चुनाव अनोखा है। गोड्डा लोकसभा 16वीं बार चुनाव लड़ रहा है और आप सबको आश्चर्य होना चाहिए कि यह 16वां चुनाव अनोखा रिजल्ट देने वाला है, अद्भुत रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि यहाँ जनता लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं। जनता एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवार एक तरफ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार बार बार ये कह रहे हैं कि हम जनता के बीच नहीं जाएंगे, वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि जनता के बीच से उनका पांव पहले ही उखड़ चुका है। अब जनता के बीच उसका कुछ है नहीं। यह चुनाव पूरे देश में, एक तरफ पूरे देश का गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, तमाम लोग एक तरफ, अल्पसंख्यक और एक तरफ चंद अमीर जिसके इशारों पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि यह चुनाव अनोखा है, अनोखा रिजल्ट देने वाला है। इसीलिए आपने देखा कि 190 सीटों के चुनाव हुए और उसमें से भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि हम 130 सीटों पर लाएंगे, वो 30-35 सीटों पर सिमट गई। तो यही इसके परिणाम, यहाँ के भी वही परिणाम आने वाले हैं। 3 बार से जिन्होंने चुनाव को जीता, आज गांव-गांव उसकी हुटिंग हो रही है, लोग उन्हें गाँव से भगा रहे हैं, कह रहे हैं 15 वर्षों में आपने कभी गाँव देखा नहीं, लोगों की सुधि ली नहीं, कभी सुख दुख के साथी आप बने नहीं, 15 साल बाद वोट क्यों मांगने आते हैं? जनता की जरूरतों को पूरा किया नहीं। आपने देखा होगा कि एक अनोखा सवाल कि केवल गोड्डा लोकसभा के लाखों लोग सहारा इंडिया में पैसा जमा किया। अब ये व्यक्ति कॉरपोरेट घरानों का पिट्ठू बन के रह गया, कभी सहारा इंडिया के विरोध में एक शब्द बोला नहीं। हमने कहा है कि माँ काली पथरोल वाली और जनता की दया से अगर मुझे अवसर मिला तो मैं आपको गारंटी देता हूं, यहाँ के गरीबों का जो सहारा इंडिया में पैसा फंसा है उसके घर तक पहुँचाने का प्रयास।